नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप जानते ही हैं मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं जितनी हो सकता है उतनी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि आईटीआई वाले बच्चे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं उनके लिए ज़रूर अपडेट लेकर आऊँगा। तो मैं अपडेट लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो इन्होंने न्यूज़पेपर में नोटिस निकाला है एकदम ऑथेंटिक है, पूरा रिसर्च मैंने अपनी तरफ से कर लिया है। तो पहले मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करके बताऊँगा कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा और आप लोगों से वादा करता हूँ ये जो वैकेंसी है, मुझे अगर पता चला कि हर स्टेट में आ रही है तो मैं हर स्टेट की अपडेट लेकर आऊँगा। अभी जो अपडेट लेकर आया हूँ ये दिल्ली की लेकर आया हूँ, इससे पहले भोपाल की लेकर आया था, उससे पहले मैं राजस्थान की लेकर आया था, और अब जो है और भी जो अन्य स्टेट्स हैं, हरियाणा की खबर मुझे आ रही है उसकी भी अपडेट मैं लेकर आऊँगा। तो पहले नोटिस पढ़ लेते हैं, फिर ये फॉर्म फिल करके आप लोगों को बताएंगे। हम जानते हैं हमारे देश में ये जो कोविड-19 आया इसकी वजह से कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोगों के शरीर पे इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोगों की मौतें हुई और कितने बच्चे, कितने लोग, कितने आदमी, कितनी औरतें डिप्रेशन का शिकार हुई। अब हम जानते हैं यहाँ पर पहली और दूसरी लहर, दूसरी अभी चल रही है स्लोली, तीसरी लहर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब जो दिल्ली सरकार है, गुजरात सरकार है, पंजाब सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, या फिर कोई हरियाणा सरकार है, या फिर भोपाल सरकार है, या कोई भी स्टेट की सरकार है, वो अपने आप को पहले से तैयार करके रखना चाहती है। इस वजह से हर स्टेट की सरकार अपनी अपनी वैकेंसी निकाल रही है। यहाँ पर 5000 पद निकाले गए हैं। 5000 पद में जो पहले अप्लाई करेगा उसको मौका मिलेगा और जो फॉर्म सही फिल करेगा उसको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सहायक बनना चाहते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन अप्लाई कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबंध दिल्ली सरकार के 9 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण यहाँ पर रखा जा रहा है। न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 पास, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटें आप लोगों का यहाँ पर जब आवंटन किया जाएगा। भविष्य में यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आपदा आदि होती है तो उनकी तैनाती सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तरफ सामुदायिक नर्सिंग सहायक के तौर पर की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 तारीख से यानी परसों से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे रिसर्च में टाइम लगा, 22/6/2021 तक कर पाएंगे। ये 2 ऑफिशियल साइट है, लेकिन आपको इन पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा क्राइटेरिया इनका निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्म निकाल लिया है। अब पहले मैं बात करता हूँ ये जो सिविल वॉलंटियर होते हैं इनको पैसा कितना मिलेगा। देखो भाई, इनकी एक दिहाड़ी होती है, पर डे की दिहाड़ी बोल लें या कुछ भी बोल दे, कितनी वो बड़ी नौकरी हो, जो पर डे की सैलरी होती है उसे दिहाड़ी के नाम से ही बोला जाता है। 763 रुपये के आसपास मिलता है, तो लगभग महीने के 21,000 रुपये से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिविल वॉलंटियर जो होते हैं सिविल डिफेंस के, उनकी यहाँ पर ये सैलरी रखी गई है। तो आप लोग अगर हायर होते हैं तो आप लोगों की पहले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और फिर आप लोगों को कभी भी इमरजेंसी होती है, आपदा आती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा। तो ये जो है तीसरी लहर से यहाँ पर बचने के लिए, मतलब तीसरी लहर आने के टाइम पे इमरजेंसी के तौर पर आप लोगों को हायर किया जाएगा। आप फॉर्म फिल करके रखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना है। अगर आपसे फॉर्म नहीं फिल किया जाता, फ़ोन से सबमिट नहीं होता, अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है साइबर कैफ़े नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन से भी भरा नहीं जाता, तो मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके जाओ, उसे आप जो है लिंक पे क्लिक करके जो भी साइबर कैफ़े के चार्जेस है वो पे कर देना। बहुत ही छोटी कॉस्ट 25-30 रुपये रखी हुई है, ज़्यादा नहीं। क्या पहले मैं अप्लाई करने का क्राइटेरिया आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट के नाम से इसे जाना जा रहा है। 5000 बच्चों को हायर किया जाएगा। स्पेशली मैं अपने आईटीआई वाले बच्चों को बोलूँगा कि आप लोग इसके लिए अप्लाई करो, हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर सरकार बुला ले, ठीक है। बाकी अप्लाई करो पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड डिटेल्स है। एक चीज़ और बता दी, गूगल फॉर्म है, इसका कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो लास्ट में लिखा हुआ आता है आपका फॉर्म सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है, फिल हो गया है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना सरनेम लिखेंगे अगर यूज़ करते हैं। अगर सरनेम यूज़ नहीं करते तो दोनों जगह पर एक ही नाम डाल देंगे। आप मेल है, फीमेल है, या फिर थर्ड कोई जेंडर है तो वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे, इसी के अनुसार यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर मंथ आएगा और यहाँ पर ईयर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग वो डालेंगे जो हमेशा तैयार रहता हो, एक्टिव रहता हो। एड्रेस, घर का पता आप लोग अच्छे से डालेंगे। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो आप लोगों की है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे।
ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं तो आउट ऑफ दिल्ली के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से जो है सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। आउट ऑफ दिल्ली वाले बच्चे यानी दिल्ली के अलावा कोई अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई करना देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने आउट ऑफ दिल्ली का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर अगर आप एरिया पिन कोड डालना चाहते हैं अपने एरिया का डाल देना, क्योंकि ये मैंडेटरी है। ईमेल आईडी डालेंगे, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट डालना चाहते हैं डाल देना, कोई मैंडेटरी नहीं है। ग्रेजुएशन डालना चाहते हैं डाल देना, कोई मैंडेटरी नहीं है। सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन आप डालना चाहते हैं डाल दो। अदर क्वालिफिकेशन डालना चाहते हैं डाल दो। एक्सपीरियंस है डालना चाहते हैं डाल दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी यहाँ से जो है ट्रेनिंग के 4 इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर लेना, कोई से भी जो आपको पसंद आते हों, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये चूज़ करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका जो है रिकॉर्ड सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का अलर्ट आप लोगों को नहीं दिया जाता। इस फॉर्म से सिद्ध होता है कि यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स से मेंशन करो। सैलरी मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग को पर मंथ यहाँ पर टोटल मिला के 21,000 से ज़्यादा मिलेगी। पर डे यहाँ पर 763 रुपये के आसपास मिलते हैं, क्योंकि जो सिविल वॉलंटियर होते हैं उनको यही क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी अदर स्टेट की भी आएगी बताऊंगा, लेकिन अब दिल्ली में जो 5,000 पद निकले हैं आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ITA वाले बच्चे अभी अभी पास हुए हैं, मुझे पता है उनका रिजल्ट आया है, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ। क्योंकि ये 5,000 पद जो है, क्या पता मेरे जो ITA वाले बच्चे सिविल वॉलंटियर आपने देखा होगा जो ड्रेस पहन के नहीं घूमते रहते, क्या पता वो ड्रेस वाली आपको मिले या फिर बिना ड्रेस वाली मिले, ये डिपेंड करता है। लेकिन आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर अब सिद्ध भी हो गया कि ये जो है अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस दे रखा है 5,000 पद हैं। अपने ITA के जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बोलूँगा कि अप्लाई करें, अगर वो 12वीं पास हैं, क्योंकि बिना 12वीं पास आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को दुआ है कि आप लोग हमेशा ITA करने के बाद सक्सेस हों। अगर ITA से आप लोग को सक्सेस नहीं मिलती तो आप लोग अपने आप को इतना तैयार रखें, इतना तैयार रखें, अपनी स्किल को इतना मजबूत रखें कि आपका करियर बन जाए और आप लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब आप लोग मेहनत करते हैं। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो थोड़े समय के लिए सफलता मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए सफलता नहीं मिलेगी। हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया यहाँ पर लग के नहीं गए हैं, तभी हम लोगों ने ITA किया है। अगर हमारे माँ बाप यहाँ पर हमारे लिए पैसा रख के जाते, करोड़ों रुपया रख के जाते, तो हमें ITA करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ITA वही बच्चा करता है जिसको जीवन में करियर बनाना है, जिसको जीवन में कुछ करना है। अगर उसके माँ बाप के पास, जिस बच्चे ने ITA किया, अगर उसके पास पैसा होता, उसके बाप की ज़मीन होती, उसकी माँ का बहुत पैसा होता, तो उसको ITA करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ITA वही बच्चा करता है जिसको अपने जीवन में अपना करियर बनाना है। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें। और मेरे जितने भी ITA वाले बच्चे हैं उनको तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि वो ऐसे फॉर्म जरूर फिल करें। और थोड़ी सी निराशा मुझे यहाँ पर हुई कि यहाँ पर जो 12वीं वाले बच्चे हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपने ITA किया हो चाहे ना किया हो। लेकिन जो नॉन ITA के बच्चे हैं वो इसका फॉर्म जो है आराम से फिल कर सकते हैं अगर वो 12वीं पास है। ITA कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो 10वीं पास प्लस ITA है वो इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोल दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्य स्टेट्स की भी आप लोगों के लिए ऐसी भर्ती की अपडेट लेकर आऊँ तो मुझे बताना, मैं उनके लिए भी लेकर आऊँगा। एक चीज़ और बता दूँ, परेशान मत होना कहीं आप बोलें कि फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन हम पे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसे फॉर्म्स का नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये गूगल फॉर्म होते हैं। सरकार इतना पैसा वेबसाइट पे खर्च नहीं करती है, इस वजह से इस तरीके की ट्रिक को अपनाती है और जो है उनका पैसा भी बचता है और गूगल फॉर्म के माध्यम से उनके पास रिकॉर्ड भी चले जाता है। जिन बच्चों को उनको हायर करना होता है वो कॉल करके हायर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, फर्जी डेटा यहाँ पर मत डालना। और अगर आप हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा है पहले नंबर पे। ठीक है, वहाँ से आप पेमेंट करके फिल करवा लेना। अगर आपके एरिया में साइबर कैफ़े नहीं है, फ़ोन से फिल करने में दिक्कत आती है, या फिर आप जो है डायरेक्टली दूसरे नंबर पे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर लेना। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। आई वुड रिकमेंड अप्लाई करो, अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। पहले आओ पहले पाओ, जितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक 22 तारीख इन्होंने लास्ट डेट रखी है, एक बार मैं देख लेता हूँ। इन्होंने जो डेट रखी है, हाँ 22 तारीख इन्होंने लास्ट डेट रखी है। आप लोग अप्लाई करो 22 से पहले पहले। ठीक है, धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चाहते हैं अन्य स्टेट पे भी रिसर्च करके ऐसी वैकेंसी लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और थैंक यू केजरीवाल जी, आप लोगों ने इस तरीके की अपॉर्चुनिटी निकाली हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो जो है भविष्य में ऐसी अपॉर्चुनिटी भी पा सके कि उनको सरकार के साथ काम करने का मौका मिले। धन्यवाद। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कहीं आप इसे परमानेंट मत समझना, बस जब भी इमरजेंसी होती है तब आप लोगों को बुला लिया जाएगा। धन्यवाद।